पहले भूतकाल में कभी हुई नहीं। इसलिए एक नया इसके लिए सिस्टम बनाना था, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। वहाँ से फिर सरकार से अलाउ हो गया भी इसकी माइग्रेशन कर दी जाए। तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया थी, उसमें टाइम लग गया, मगर अब फाइल बन के डायरेक्टोरेट से ACS मैडम जो मेडिकल एजुकेशन की ACS हैं सुमिता मिश्रा जी, उनके यहाँ पहुँच के वहाँ से भी फाइल निकल गई। मेरी सुबह बात हुई है। अब हेल्थ मिनिस्टर के पास ये फाइल पहुँच गई है। आज हेल्थ मिनिस्टर से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाएगी, और जैसे ही फाइल वहाँ से अलाउ हो जाएगा तो इनकी माइग्रेशन हो जाएगी। ये इसलिए धरने में बैठे हैं कि एक लंबा समय बीत गया। इस सारे काम में एक लंबी प्रक्रिया की जरूरत थी, और वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। वो आज या कल तक वो हो जाएगी, तो उसके बाद इनको जो इनकी इच्छा है, इनकी जो डिमांड है, वो पूरी हो जाएगी। यही इनका करने का। अभी आप जो धरने पे आप गए थे, किसान नेताओं से भी आपने बात की, तो उनका कैसा रवैया? क्या ये धरना आगे करेंगे? आपके आश्वासन के बाद मान चुके? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कि आगे करेंगे या बैठे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं तो इनका घर है, और जाना चाहें तो जाएं। मैंने तो ये बता दिया कि इनका काम आज और कल में ही है, ज़्यादा लंबा है। थैंक यू। इसमें ये भी खबर आई थी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अब पता नहीं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हाँ जी, मतलब एजुकेशन पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ ही रहा है हमारा। और कॉलेज में भी टीचर्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं, जिनके FIR पे नाम है, उन बच्चों को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। ये तक बोल दिया टीचर ने कि अगर मैं SC कास्ट में होती तो मैं भी झूठे केस में फंसवा सकती। अभी क्या रहेगी अगर ये प्रदर्शन ग्रुप क्या रहेगी? ये शब्द किसके थे? ये कॉलेज के टीचर थे। अब कब तक धरना उठेगा, बात करें? जब तक धरना नहीं उठेगा, जब तक हमारे हाथ, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इन सभी के हाथों में इनके माइग्रेशन के लेटर नहीं आ लेते, सीट अलॉट नहीं हो जाता। क्या नाम है आपका? आंचल, कौन सा? खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला है जो ये लगभग 2.5-3 महीना चल रहा है। आज से 1.25 महीने की लगभग की बात होगी। समझौता हुआ था, एक कागसर के अंदर एक कॉलेज है, सरकार की तरफ से व्याणा साहब को मीडिएटर बना के भेजा था सरकार ने। हमारी बेटियों की 2 मांग थी। एक मांग थी जो चेयरमैन ने इनके साथ बदसलूकी की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरी मांग थी वे हम इस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस कॉलेज का माहौल अब हमारे लिए सही नहीं रहा। क्योंकि जो चेयरमैन का गला सीधा जिसके खिलाफ हम FIR करवा रहे हैं, उसके बाद तो फिर उस स्टाफ गला जिद्दी लग जाएगी। वो अटेंडेंस भी नहीं दिखावा, शायद प्रैक्टिकल में ही फेल करते ही उनका हाथ में गर्दन होगी, या स्टाफ भी टोंटिंग करे, झगड़े की नौबत पैदा करे। तो इन बातों तय सारा बात लेकर के आई थी कि एक माइग्रेशन का उस दिन 15 दिन का समय व्याणा साहब ने मांगा था। हमारी बेटियां तो उस मौके भी ये कह रही थी जो लिख के ले लें, वैसे लिख के लेना मैं भी जो टाइम लाइक जो तो की कर ले। हमने बेरा था लिख कर लेना, मैं जबान तकड़ियो है, नहीं तो नहीं कहते तो लिख के ले लिया। लेकिन किसी कारणवश बीच में दिक्कतें आ गई, समय मांगा, दोबारा फिर समय हो गया, तीसरे वर्ष फिर समय हो गया। अब वो लास्ट में फाइल बताई जाती है 2-3 दिन से आखिरी में, मगर सरकार उसका कॉलेज का जो माहौल है वो इस तरह है, हमारी लड़कियां 1 मिनट भी वहां काटना पसंद नहीं कर रही। क्योंकि बीच में आते 3-4 दिन पहला फिर माहौल खराब हो गया। एक जो स्टाफ टीचिंग में भी नहीं है, गेट पे ड्यूटी है, एक लड़की का आगे पट थप्पड़ मारे एक नहीं मिचरी दी प्रेयर में, उसने घना परमात्मा दिखा एक नीचा है, यानी सिर्फ टॉर्चर करने वाली बात। अब हालात दोबारा ना बिगड़े, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम बढ़े। और अभी हमारा ये है, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारा फैसला ये है कि हम ना कोई ज़्यादा नेगोशिएशन में जाना चाहते, ना हाँ ना में जाना चाहते। हमारा तो न्यू है भाई, वो आप बताओ हो फाइनल में जा रही है, साइन हो जाए, कागज हमारा हाथ में आ जाए, हमें अपना घर बिक जाए। ज़्यादा हमें ना भाषणबाजी हम बढ़ना चाहते,
शांति से धरने बैठे हैं, ना हमें किसी के खिलाफ बोलते ना किसी का हक में बोलते। धरना कागज नहीं मिलेगा बेटे, इतना धरना जब तक माइग्रेशन का फाइनल जो ऑर्डर का कागज है ना वो नहीं मिलेगा ना तब तक। विधायक जी कह रहे हैं कि विधायक जी कह रहे हैं एक ही तो पूरी हो लेते हो। विधायक जी कह रहे हैं कि जो समय लग रहा है काफी लंबा, इससे पहले कभी हुआ नहीं था इस तरह का मामला, तो पहली बार हुआ है, समय लग रहा है, इसकी वजह से देरी हो रही है कहीं। मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दूं कदे विधायक जी सीएम सैनी रूस असल मैं बताऊं इस सरकार में मंत्री आना अफसर नहीं हुए को नहीं पूछते तो सह की नहीं तो जो सरकार ने यस कर दी। हमने तो इतवार में कोर्ट लग दी देखी भाई, जेल खुली देखी इतना कदा। अरे रेल गिलान में 100 आदमी लेकर आए थे 2013 में हुड्डा का राज में, इतवार ने कोर्ट लगी थी और बरी करे थे सरकार वो है। अब सरकार ने कह रखा 15 दिन में माइग्रेशन कर देंगे, बार बार डेट आ रही है, इसके अफसर सुने ही नहीं रहे, यूं धरना अफसर लगवा रहे हैं जब सरकार ने तो ये से कर रखी है। अब वो अफसर क्यों नहीं दे रहे कागज? ये सारा का सारा जो अपने सरकार का ही बड़े समझे है नहीं वो लगवा रहे। आप मनीषा हत्याकांड में भी रहे हो, कहाँ तक मामला पहुंचा है? जो मनीषा वाला मामला अभी पेंडिंग है, उससे बेटी की लड़ाई अभी अधूरी है, मगर हम लड़ाई में हैं और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष करें। कहीं ना कहीं परिजन भी कह रहे हैं कि न्याय में देर चल रही है, सीबीआई अब खोल रही है। देखिए सीबीआई को वो मामला देना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये कह दिया था कि इस लड़की ने आत्महत्या की, जबकि पूरा समाज पूरा हरियाणा इस बात को जानता है मनीषा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई। इसलिए हमने उसको सीबीआई को दिलवाना पड़ा और अब सीबीआई भी देरी कर रही है, तो हमारा मानना है देर से दिया हुआ न्याय भी कहीं न कहीं अन्याय के समान हो जाता है। इसलिए हमने सीबीआई ने तभी प्रार्थना करी जल्दी पकड़वाए ना जिन्ना बसोरी मारा। तो क्या रहेगी रूपरेखा? रूपरेखा अभी मीटिंगें चल रही है उधर, अगर सरकार ने जल्दी वो कमेटी बुला करके बात करके जल्दी डिस्क्लोज नहीं करवाया, दोषियों को गिरफ्तार नहीं करवा, तो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जिसमें हम शामिल होंगे। प्रधान जी अगर आज रिटर्न में नहीं मिलता है तब तक आज नहीं मिलता कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलता परसों मिल जाएगा। बेटे मेरे बेटे हैं। किस मांग को लेकर धरने में बैठे हो, क्या कहेंगे? मेरा नाम आंचल है, मैं हमने माइग्रेशन की सरकारी की मांग की क्योंकि उन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह भी किया था, तो वो एक मांग तो पूरी हो गई थी, लेकिन जो हमारी माइग्रेशन की मांग थी ना उसमें टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। तो पहले 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद हम दोबारा मिले तो फिर 1 हफ्ते का टाइम मांगा। तो अब भी परसों आए थे तो सर ने बोला था कि बस एक साइन होने बाकी है, तो आज मतलब अंकल ने बोल दिया था कि परसों परमानेंट धरने पे बैठ जाएंगे जब तक माइग्रेशन नहीं होगा बच्चों का। तो अब जब तक हमारा माइग्रेशन नहीं होगा ना हम क्या रीजन रहा जो इतने लंबा समय लगा है? क्या रीजन है कि वो इतना क्यों लगा? रीजन क्या? मतलब वो जो एमएलए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि एसीएस की तबीयत खराब थी पहले, तो उसके बाद अब साइन होने रहते हैं, पता नहीं।